पढ़ाए चाहे शहरी क्षेत्र में पढ़ाए, उन पर तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। लेकिन पढ़ाई दो प्रकार की होती है। एक पढ़ाई होती है कि ऊपरी स्तर से पढ़ के किसी तरह परीक्षा पास कर ले, इंटर पास कर ले, बच्चों के उस गहराई के बिना गहराई के गए। और दूसरी होती है कि बात को समझ कर उसको अपने से इम्प्लीमेंट करके पाते थे। टीचर सब ऑनलाइन मिल रहे थे, ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाते थे, डॉट्स क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब ऑफलाइन आते हैं तो गांव से आए हैं दरभंगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज और पब्लिक वॉइस मिथिला पर आपका स्वागत है। हम लगातार छात्रों के बीच भी जाते हैं और सवाल यह है कि दरभंगा का जो एनर्जी है, जो स्मार्टनेस है, वो कोरोना के बाद कितना कमी आई है और उसको पाटने के लिए ये छात्र क्या कर रहे हैं और इनकी भावनाओं का जो कोरोना के 2 साल जो आहत हुई है, जो घर के अंदर रहे, जिनका प्रैक्टिस कम हो गया, जिनका संपर्क कम हो गया, उसका क्या असर पड़ा है। कोई अगर छात्र बोलना चाहेंगे हाथ उठा दे, हम आपको बताइए क्या असर पड़ा है इससे छात्रों के। जब से लॉकडाउन आया कोरोना में, तो इधर से रूटीन पूरा गड़बड़ गया। जैसे पढ़ने के लिए टाइमिंग पे पढ़ते थे वो नहीं कर पाते थे, कोचिंग सारे बंद हो गए, कोई व्यवस्था नहीं घर पे मिल पाया। अगर चाह खुद से मेहनत करते तो कुछ प्रॉब्लम से हो जाते थे। इसमें हर एक के पास मोबाइल का व्यवस्था नहीं था, इससे कुछ नहीं हो पाया। तो उसके बाद बहुत से सारे एक्यू लेवल पर भी प्रभाव पड़ा, ताकि रूटीन सब गड़बड़ा गया, तो कुछ कर नहीं पाती थी। इसको कैसे पूरा कर रहे हैं? तो इसको जब से कोचिंग खुला है, उसे कोचिंग में जा रहे तो जितना मेहनत पहले करते थे उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे सुबह में एकदम मॉर्निंग टाइम में जितना पहले से करते थे उसके कई गुना ज्यादा करना पड़ता है, जिससे आईक्यू लेवल पर मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा। यस। और बताइए कोई अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन उस समय था, उसका क्या असर पड़ा, और ऑफलाइन जो हो रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है? क्या असर पड़ रहा है? मेरा नाम अभिषेक राज है। कहाँ के स्टूडेंट? सो पहले बता दीजिए अपना नाम और कहाँ के स्टूडेंट हो। मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ। कौन से कोचिंग? मैं यही एस मार्केट कोचिंग पढ़ता हूँ मैं। सर जहाँ तक मुझे पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर है सर। क्योंकि ऑनलाइन पे जो है हम लोग कोई भी चीज़ मतलब देखते हैं तो उतना मतलब समझ में नहीं आता है। और ऑफलाइन में जो सर से जो चीज़ मतलब पूछ सके वो सर हम बता देते हैं, और ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो कमी आपकी पूरी हो रही है? नहीं, हाँ मेरी कमी फ्री हो रही है मेरा। और बताइए, आप लोग बताइए किस तरह जो पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के दौरान कमी हो गई, उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? बताइए कैसे पूरा कर रहे हैं? कैसे कंप्लीट होगा? हम नहीं बोल पाएंगे। कैसे होगा? ज्यादा पढ़ाई करके। और क्या क्या रूटीन में? और क्या होना सर कुछ पढ़ाते हैं, किस टेक्निक से पढ़ाते हैं? सर, सब एकदम एंजॉय कर के पढ़ाते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में आ ही जाता है। क्या लगता है किस तरह का मतलब ये इसको जो 2 साल का हुआ उसको कैसे पूरा कीजिएगा? कैसे पूरा कीजिएगा आप लोग? जैसे 2 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बातों को सुनकर दरभंगा के कई छात्र ज्यादा उत्साहित होंगे। क्या लगता है कैसे इसको पूरा कीजिएगा? क्या इंप्रूवमेंट हुआ 2 साल के बाद, कोरोना के बाद? अब क्या इंप्रूवमेंट हुआ? मतलब जो सर पढ़ाते हैं मतलब इजी लगता है यहाँ पढ़ने पे, मतलब जो सर इजी से समझा देते हैं। कितना देर आपका अब कैपेसिटी है जो मेहनत करेगा? कितना देर आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं? हम अभी लगभग 4 घंटे के आसपास सेल्फ स्टडी कर पाते। कोरोना से पहले जो मतलब हैबिट बना रहता था पढ़ने का, वो आदत अभी छूट गया है। मतलब रेगुलर एक मतलब लगातार बैठ नहीं पाते हैं पढ़ाई के लिए। अब हो रहा है इम्प्रूवमेंट? अभी सही धीरे धीरे हो रहा है। क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? हाँ, पड़ रहा है। क्या लगता है क्या असर पड़ा है? बहुत अच्छा असर पड़ा। कोरोना टाइम में नहीं पढ़ पाते थे, टीचर सब ऑनलाइन मिल रहे थे, ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाते थे, डॉट्स क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब ऑफलाइन आते हैं तो गांव से आए हैं दरभंगा पढ़ने के लिए। अब एक चीज और हम जानते, गांव से क्यों आते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि गांव में ही हम पढ़ लेते हैं, गांव में ही कोचिंग, कई बोलते हैं स्टूडेंट गांव में ही घर के पास ही कोचिंग है वहां पढ़ लेते हैं। तो क्या अंतर है? तो गांव में जो पढ़ते सो और यहाँ पढ़ते सो? गांव में ये है कि गांव में टीचर्स लोग इतना अच्छा नहीं है। दरभंगा में आकर के थोड़ा टीचर हाई लेवल के मिलते हैं, यहाँ पे डॉट्स क्लियर होता है और समझते हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट और सर में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, तो समझ पा रहे थे। सर डॉट्स भी क्लियर करते हैं, अच्छा भी सर केयर भी करते हैं, सो है। तो चलिए बताते हैं कि गांव की अपेक्षा शहर में जो शिक्षक हैं वो डॉट क्लियर करते हैं, वो जो है सो
अच्छा समय देकर के पढ़ाते भी हैं। क्या लगता है क्या अंतर हो रहा है, गांव में भी पढ़ा रहे हैं और गांव में जो सर होते हैं सर वो उतना अच्छा कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा पाते हैं, बट सर अगर हम सिटी में आते हैं पढ़ने के लिए तो वो एक अच्छे कॉन्सेप्ट से सर सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो इसलिए जो है ना एक मतलब डिफरेंस होता है सर विलेज में और सिटी में पढ़ने का सर। क्या लगता है इम्प्रूवमेंट हुआ है 2 साल में? यस सर। क्या कहोगे और स्टूडेंट? सर मैं ये कहना चाहूँगा सर, जो रूटीन खराब हो गया था सर बीते 2 साल में, उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से इम्प्रूवमेंट करना होगा, तभी जाकर के ठीक होगा। और कोई अपने विचार को रख सकते हैं? देखिए 2 बातें हैं कि आप लोगों के समक्ष 2 साल जो होता है 11th 12th वो आपके रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी आपके माता पिता जो बड़ी आशा के साथ यहाँ भेजते हैं कि पढ़ो रिजल्ट दो। सोचिए आपके माता पिता कितने गरीब से आते हैं, खेती करते हैं, कहीं से पैसा लेकर के आपको दरभंगा में रखते हैं, 4-5 हजार रुपया मंथली कम से कम खर्चा होता है, और आप उनको क्या देते हैं रिटर्निंग? क्या रिजल्ट बेहतर हो पाता है? आप तो कहते हैं कि हम जिस सर के यहाँ पढ़ेंगे वहां रिजल्ट होगा। अगर आप अपने समय को सही तरह से उपयोग नहीं कीजिएगा, कोरोना संक्रमण के बाद की एनर्जी को बूस्टअप नहीं कीजिएगा, तो आने वाले समय में आपको खुद अपने समाज में, अपने गांव में, जहां से आप आए हैं, आपको शर्म महसूस होगी। इसीलिए निश्चित तौर पर 5 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी कीजिए और अपने को खाइए पीजिए, ठीक है? ये अभी जो 2 वर्ष जो कोरोना संक्रमण के दौरान छात्रों का जो रूटीन था, डेली रूटीन, उसमें काफी कमी आई है और उसका IQ भी कम हुआ है। तो क्या लगता है कि उसको किस तरह पूरा करने की जरूरत है और किस तरह करना? देखिए कोरोना के बाद तो वाकई जब ये गुरु और शिष्य का बीच दूरी आएगी तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था लोग ढूंढेंगे, और बच्चों ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मोबाइल को चुना। ठीक है, ऑनलाइन भी अच्छी चीज है, लेकिन ऑनलाइन में एक चीज क्या होता है कि क्लासरूम में बच्चे खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते, सिर्फ सुन लेते हैं। और सुनी हुई चीज क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे का ध्यान भी क्लासरूम में है, लिखते भी हैं, समझ भी रहे हैं, और उनका पूरा प्रेजेंटेशन क्लास में रहता है, जबकि ऑनलाइन में पूरा प्रेजेंटेशन बच्चों का क्लास में नहीं रह पाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं गिरावट आई है बच्चों की पढ़ाई। तो हम बता दें एस कुमार मैथ हैं, गणित के वरीय शिक्षक हैं, काफी वर्षों से दरभंगा के छात्रों के कैरियर निर्माण में सहयोग देते हैं। 2 बातें सामने आई है जब हमने छात्रों से पूछा, ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक पढ़ाते हैं और शहर क्षेत्र में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, दोनों में क्या अंतर है? उनका कहना है कि डॉट क्लासेस ग्रामीण स्तर पर नहीं होते हैं और जो फोकस होता है स्टूडेंट का टीचर के प्रति वो कम होता है। आप क्या अनुभव करते हैं? शहर में जो टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, उनका और ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ाते हैं, क्या अंतर बेसिक जो छात्र का फीडबैक? देखिए अच्छे शिक्षक चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाए चाहे शहरी क्षेत्र में पढ़ाए, उन पर तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन पढ़ाई 2 प्रकार की होती है। एक पढ़ाई होती है कि ऊपरी स्तर से पढ़ के किसी तरह परीक्षा पास कर ले, इंटर पास कर ले, बच्चों के उस गहराई के बिना गहराई के गए, और दूसरी होती है कि बात को समझकर उसको अपने से इम्प्लीमेंट करके खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो पढ़ाई। और एक हो गया कि भाई हाँ शिक्षक बता दिए कि इस लेवल में पढ़ लो तो इंटर पास कर जाओगे, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये छात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या लेना है, उनको पूरे अपने सही स्तर से अध्ययन करना है या बस सिर्फ परीक्षा की तैयारी करनी है। कोरोना के बाद आपने कुछ टेक्निक बदला है क्या? क्योंकि छात्र जो पूरी तरह मतलब लेथार्जी हो गए थे, उनको बनाने के लिए उनको पूरे, क्योंकि पीछे भी हो गए, सिलेबस में भी पीछे हो गए, सब्जेक्ट में पीछे हो गए, तो क्या टेक्निक आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो हर क्लास में शुरुआती 5 मिनट मोटिवेशनल बातें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। बच्चे तो बच्चे, हम आप भी अपने उम्र में बच्चे थे, तो बच्चों के बीच सही और गलत को बताना हर शिक्षक का कर्तव्य बनता है। अब उसमें से बच्चे उसको अपने ऊपर अपनाए, ये बच्चों का कर्तव्य बनता है। तो शिक्षक को चाहिए कि एज ए गार्जियन, एज ए अपने बच्चे की तरह सभी बच्चों को ट्रीट करें, और उन सही क्या है, गलत क्या है, और उनके भविष्य के लिए क्या अच्छा है, ये हमेशा बताते रहे। एक समय जरूर आएगा कि बच्चे इस बात को समझ पाएंगे और वो उसको अपने जीवन में। रिजल्ट में क्या अंतर है 2-3 वर्षों के बीच जो 12th का रिजल्ट है, उसको किस तरह आप एनालिसिस करते हैं? रिजल्ट से हम बच्चों का आप मेधा का तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 400 नंबर लाए हैं और उनसे साधारण सवाल पूछ दी तो जवाब नहीं दे पाएंगे, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, 300 350 नंबर ले आए हैं।
तो नंबर लाना परीक्षा में वो अलग बात है, और सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना वो अलग बात है। दोनों अलग चीजें हैं। और हम कहेंगे कि नंबर का स्तर गिरा है, चाहे वो परीक्षा का पैटर्न हो। एक 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, उसमें टिक मारना रहता है 50 नंबर में। उसके बाद इतने ऑप्शन रहते हैं कि बच्चे अगर 2-4 चैप्टर भी पढ़े तो बढ़िया नंबर ला सकते हैं, लेकिन उनका ज्ञान तो बढ़िया नहीं हो सका, वो तो 4 चैप्टर तक लिमिट रह गया। और कंपटीशन में आप सब जानते हैं कि पूरे चैप्टर से, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन रहता है, इसलिए पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर को बहुत ही ध्यान पूर्वक रेगुलर क्लास में, अगर बच्चे जो भी रेगुलर क्लास में, हमारे बच्चे जो भी है उनसे अगर पूछ लीजिए कि जो भी बच्चा जिस चैप्टर में रेगुलर रहा है क्या उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, और जिसमें एब्सेंट रहा है उसमें उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बता दें आइकन ट्यूटोरियल्स और एस कुमार गणित के शिक्षक हैं। देखिए, किसी भी छात्र का रिजल्ट का एनालिसिस कई लेवल पर होता है। पहला कि वो छात्र कितना उस कोचिंग में जाकर के, क्लास में जाकर समझ पाता है। दूसरा, उस पढ़े हुए विषय को वो कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है, कितना प्रैक्टिस करता है, कितना उसको सेल्फ स्टडी करता है। और तीसरा, जब समझ में नहीं आता तो अपने छात्रों के साथ बैठ करके डिस्कस करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वरना अगर एनालिसिस करते जाएंगे तो छात्रों का, अगर कहे तो 3 साल के बाद, जो कोरोना संक्रमण के बाद धीरे धीरे उभर रहा है, कोचिंग संस्थान उभर रहा है, छात्र उभर रहे हैं और अभिभावक भी धीरे धीरे उभर रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो रिजल्ट का रेशियो कम हुआ था वो आगे बढ़ेगा। इसमें बिहार मिथिला न्यूज लगातार प्रयास करेगी, छात्रों को मोटिवेट करेगी कि आइए, शहरी क्षेत्र में अगर आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रामीण क्षेत्र से अधिक बढ़ जाती है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।